गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में। देखो सुबह का 5 बज रहा है, 5:10 हो रहा है। यू विल फील कि हम इतना फ्रेश क्यों है, रात भर सोए नहीं है क्या? सोए तो नहीं ही है, ऊपर से सुबह सुबह नहा भी लिया। मम्मी पता नहीं कौन सा पूजा कर रही है विष्णु जी का। कल ही बोली थी कि सुबह सुबह 5 बजे हवन करना होगा बैठ करके। तो इट्स लाइक हमको भी बोली नहाने के बाद पीला टी शर्ट पहनने। हम पहन लिया पीला टी शर्ट। ऊपर चलो तुमको दिखाते हैं, पूरा पूजा का सामान ऑर्गेनाइज कर लिए। सुबह मथुआ पका लोगी तू? दुपट्टा अरे माँ मोटर बंद करके सब सो गया है। सुबह सुबह पानी की टंकी भर गई है, पगला जाएंगे हम एकदम। बंद कर दी क्या दादी? क्या हे भगवान जी, हम लोग के घर में शांति लाइए, सुख लाइए, धान लाइए, बस। क्या नहीं लाई? चश्मा लेके आओ। चश्मा किस लिए? पढ़ना भी है कुछ? हाँ पढ़ेंगे तो। सुबह सुबह का वातावरण काफी ज्यादा शांत होता है, लेकिन मेरा जिंदगी में भाग भाग डी के बोझ हो गया है। क्या हुआ सिरो? डर गया। पागल हो गया। अब क्या हुआ? खड़े रहो दो पैर पे। मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तुम तो उल्टे बैठ गए, तुमको इधर इधर हम ठीक बैठे हैं माँ, वो आग इधर उधर घूम रहा है, हम डिस्टेंस पे बैठे हैं एकदम। हमको बस घी डालना है ना। डाल दिया। बाकी लोग पंडित बुलाता है, मेरी मम्मी खुद है पंडित है, अपना पूजा खुद ही कर लेती है। हीटअप हो गया भाई पूरा। हमने अपनी पूजा स्वयं करे, आत्मनिर्भर भारत में। तो पंडित जी तो हम लोग हैं, पापा भी कभी कभी जाते कहीं कहीं पूजा कराने। बट आज हमको भी थोड़ा अच्छा फील हुआ यार। मम्मी बोली आहुति देना है तुमको घी से। मतलब मम्मी पूजा कर रही थी, मंत्र पढ़ रही थी और हम बस घी ऐसे आहुति दे रहे थे। विष्णु जी का पूजा कर रही थी ना माँ? हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम जब करते हैं ना, 21 पाठ जब हो जाएगा तुम हवन कर दो। हाँ 1000 नाम है उनका। अच्छा सहस्त्र नाम। हाँ 1000 नाम। 1000 नाम। और कहते हैं कि जितना भी दुनिया में इन्वेंशन है ना, भगवान विष्णु ही किए हैं। कोई भी ग्रह हो तुम्हारा, मतलब बुरे से बुरा भी है, तो ये विष्णु सहस्त्र नाम से अच्छा होता है, लेकिन इसका हवन जरूरी है। गुड मॉर्निंग। हम भागवत कथा सुनते थे, पता है तुमको? तुम बिलीव नहीं करोगे, हमारे जनरेशन के लोग मतलब हम इस चीज को नेगेटिवली प्रेजेंट नहीं कर रहे, बट हमारे जनरेशन के लोग कथा पंडाल में बैठ करके कथा सुनना में बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि है यार आजकल लोग हो गए इतने फेक कि हमें इतना बिलीव नहीं होता। बट फिर तुम प्रेमानंद जी को देख लो, उनका कथा हम सुनते हैं, बात सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो इट्स जस्ट लाइक कथा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो वो मैटर नहीं करता, तुम किसका सुन रहे हो। अगर जिसका सुन रहे हो वो भगवान जी से कनेक्टेड है, तो तुम मतलब ट्रुथ से कनेक्टेड है, तो तुम उससे कनेक्ट कर जाओगे। अरे मम्मी पूजा कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में आया कि ये सब हवन एंड ऑल करना क्यों नेसेसरी है, क्यों करना चाहिए? जितना देर हम बैठे रहे ना एक जगह, इतना देर बैठने का आदत नहीं रह गया है। हम लोग का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है किसी चीज को लेकर के। मतलब हम लोग टिकाऊ नहीं रहे हैं, किसी एक जगह पे बहुत देर तक बैठ नहीं पाते, मन बेचैन हो जाता है। तो ऐसे हवन भी करो ना 20 मिनट बैठ करके, तो दैट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन हो जाता है कि हाँ तुम बैठ करके हवन किया, तो वो चीज तुम्हारे मन की शांति के लिए अच्छा होता है। क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बैठ करके स्वाहा। ऐसे मम्मी औरत को स्वाहा नहीं बोलना चाहिए ना, तो जो भी है बैठ करके 20 मिनट तुम अग्नि के पास बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हो। एक तो अग्नि भी हम ही लोग हैं। सुबह सुबह बड़ा ही डीप टॉक चल रहा है। जल अग्नि वायु हवा, और वायु तो हवा ही है, जल अग्नि वायु हाँ आकाश, तो उसमें से एक अग्नि भी है। तो अग्नि, हम लोग इन 5 चीजों से बने हैं। सो मतलब इट्स लाइक पता नहीं हम क्यों बोल रहे हैं। तुम आग की तरफ देखो ना, तुमको फील होता है कि तुम में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक कामनेस भी आता है अंदर से। जल दे दे भगवान को। सुबह सुबह नहा तो लिए। आपकी पूजा हो गई माताश्री? हाँ। कुछ दान दक्षिणा? चलो नीचे देते। हाँ जीपे कर दीजिएगा। हाँ। 20 रुपया। रोज सुबह योगा करते हैं। आप लोग कहते हैं ना इतने फिट कैसे रहते हैं। दादाजी आप एक्सरसाइज करने के लिए किससे इंस्पायर हुए थे? किससे इंस्पायर हुए थे कि हाँ रामदेव? अरे हमको लगा था कि आप रामदेव बाबा से हुए होंगे। अनुलोम विलोम सिखाते थे। अच्छा अभी तक वही स्वस्थ रखे हुए। दीदी मम्मी बुला रही है, आसन हिलाना है कुछ तो करने के लिए। चलो ना चल के हिला लो, फिर आके सो जाना। बेटी मेरी क्या बात सुनती है? सब नहीं सुनते हैं, जो लगता है सुनना चाहिए वही सुनते हैं। किसी को जलन हो रहा है, किसी को जलन हो रहा है।
ऐसे कैसे तुम मेरी मम्मी को वही कर सकती हो? हम भी तो सुनते हैं। हाँ हाँ मेरे शीरू हाँ हाँ मेरा शीरू भी तो बउआ है। हाँ हाँ जलने वाले जलते रहे। जब से घर में कूलर आया है ना, मेरा ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो गया। सबके रूम में एक एक कूलर चलता रहता है, जोर जोर से भन भन, आवाज अच्छे से नहीं जा पाता है। उनको अपना ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान देना होता है कि तुम लोग को अच्छे से आवाज पहुंच सके। एक माइक खरीदना पड़ेगा जो कूलर में भी काम करे। कूलर में माइक खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माइक में कूलर का भी आवाज उतना ही जोर से आएगा। कौन सा एक्सरसाइज हमको समझ में नहीं आता है। पापा ये क्या करते हैं? ये उंगली को संचालित करते हैं। अच्छा, अंगुली से संचालित करते हैं। आत्माओं को भगाते हैं। बहन ये खुला हुआ था। हाँ, ये तसला मेरी सासू माँ का है, इसमें हम चावल भी बनाए हैं। दादी आज ऐसा ब्लॉगिंग की है। ये बात मेरी सासू माँ का। खुश एकदम दादी मेरी खुश। तो कुछ नहीं रहेंगे। हाँ दादी, हम भोरे से उठा के ले आए हैं हाँ खीस के मारे। हम तो चाहते हैं कि तुम ऐसे ही खुश रहो। क्या फिर हो, तुमको भी रख दे क्या बक्सा में? खल्ली भैया का चप्पल मेरे घर में क्या कर रहा है? देखिए अभी सामान इधर से उधर हो रहा है। अभी चूहा निकला था एक्चुअली, ठीक है। ऊपर सूटकेस रखा हुआ था, उसमें से चूहा निकला था। चूहा कंबल कुतर दिया है, ठीक है, बहुत गंदा कुतरा है। उसके बाद से सब टेंशन लेना शुरू किया है, कहाँ रखाएगा, कैसे रखाएगा, ऐसे रखाएगा, वैसे रखाएगा। उसके बाद घर का जो समझदार इंसान है, जो कि हम समझदार नहीं है एक्चुअली, हम में ना ईगो ही नहीं है। हमको कोई लतियाते हैं, मारते, फिर भी हम प्यार से बोलते कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन कभी कभी मेरा भी सीमा पार हो जाता है। उसके बाद असली टेंशन शुरू होता है, क्योंकि तो हम ही सबको समझाते हैं घर में, लेकिन जब हमें मेरा ही टेम्पर आएगा तो फिर सब शांत हो जाता है कि भाई ये तो कभी ऐसे नहीं करती है। सूटकेस रखा था, उसमें कंबल रखा था, कंबल अच्छा खासा कुतर दिया है बीच से, साइड से चूहा ये सब। उसके बाद दादाजी के रूम में सारा कंबल रखाया है। अभी तो दादाजी नाराज हो रहे थे, मतलब दादाजी बूढ़े हैं तो वो हर चीज पे नाराज होंगे। लॉजिक ढूंढने का जरूरत नहीं है कि वो नाराज क्यों हो रहा है। दादाजी को जगह प्यार से बोले, पर उनको अगर प्यार से बोलो ना वो सब सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। तो फिर हम लोगों ने उनसे बोला दादाजी आपके रूम में कंबल रखना है, रख दे। फिर वो मान गए। एक वो कंबल रखाने का टॉपिक शुरू हुआ था, तब से सामान रखा रहा है।